आपके द्वारा एक तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया गया है बैजनाथ धाम मंदिर की समस्याओं को लेके। आपका आरोप भी है कि वहाँ व्यवस्थाएं ठीक नहीं चल रही और वहाँ की संपत्ति का कुछ लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं, तो क्या पूरा मामला है, आप बताएं। मामला ये है कि ये सन 1996 में नया ट्रस्ट का गठन हुआ था। इसके पूर्व पहले वहाँ जीर्णोद्धार समिति बनाई गई थी और जिसका वर्तमान उस समय ग्राम पंचायत बारहट और जौनपुरा के सरपंच नवाब सिंह थे और हमारे पिताश्री श्री अरविंद सिंह बारहट और कुछ गांव के राजेंद्र सिंह हैं और अन्य लोगों द्वारा उसका जीर्णोद्धार समिति बनाई गई थी। उसके अध्यक्ष पिताजी हमारे अरविंद सिंह को बनाया गया था और महाराज सरावली वाले महाराज के द्वारा वहाँ जीर्णोद्धार की शुरुआत की गई थी। शुरुआत होने के बाद फिर किन्हीं कुछ लोगों ने अपनी मन मर्जी से और अपने साठगांठ करके और ट्रस्ट का गठन किया गया और गठन होने के बाद आज तक वो चल रहा था। उसमें सभी दिवंगत हो गए, जो भी सदस्य थे वो सभी दिवंगत हो गए हैं। उनमें से शायद मेरे अंदाज में है 16 लोग दिवंगत हो गए हैं और 4-5 लोग शेष हैं अभी। अब चूंकि वो गठित हो गए हैं तो वो पैतृक अनुकंपा नियुक्ति मान रहे हैं कि हमारे पिताजी अध्यक्ष थे तो हम अध्यक्ष हो गए, हमारे सदस्य थे हम सदस्य हो गए। तो ये कोई वो तो है नहीं अनुकंपा नियुक्ति का स्थान, ये धार्मिक स्थान है और इसमें नए लोगों को मौका मिले, नया गठन हो। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि वहाँ जो लोग संचालन कर रहे हैं वो कोई उसमें सदस्य नहीं है, ना कोई सदस्य है उसमें, ना कोई पदाधिकारी है। पदाधिकारी थे वो सभी दिवंगत हो गए और जिनके द्वारा संचालन किया जा रहा है वो सब लोग कोई उसमें समिति में नहीं है और वो अपनी सरपंच होने के नाते और गांव के नाते वो अपने बच्चों से दिखा के और उसमें सब कर रहे हैं और अपने मनचाहे लोगों को जमीन जोतने के लिए आखट बोलते हैं, उसको दी जाती है और उसका आय व्यय का कोई आज तक कोई लेखा जोखा नहीं है। और सन 1996 तक शायद हमारा आज तक ऑडिट भी नहीं हुआ है और पैसे का जो रिकॉर्ड है वो आज तक शासन के संज्ञान में नहीं है और ये सारा संज्ञान में आना चाहिए कि वहाँ निर्माण कार्य हुआ तो वो कैसे हुआ और कैसे किस फर्म को पैसा दिया गया है, किसे विड्रॉल किया गया, ये सारा। दूसरी बात ये है कि फिर अभी जब से कोषाध्यक्ष, सचिव और अध्यक्ष दिवंगत हो गए हैं उस समय से उस पैसे का संचालन कौन कर रहा है? प्रश्न इस बात का है कि संचालन कौन कर रहा है और ये पैसा कहाँ है, और अगर है तो उस पर शासन को होल्ड लगाना चाहिए। अगर उसका ट्रस्ट का जो खाता है शायद संभवतः मेहना सेंट्रल बैंक में खाता है और उस पर ट्रस्ट पे शासन को उस पर होल्ड लगाना चाहिए। और आज तक 1996 से लेकर और आज तक का आय व्यय शासन के संज्ञान में आना चाहिए, ये हमारी बात है। और समाज गांव के और सभी आसपास के जो लोग हैं उनकी ये मांग है शासन से कि ये पूरा शासन के संज्ञान में आए और पुनः जो दिवंगत हो गए हैं सदस्य पदाधिकारी तो पुनः उसका गठन किया जाए। जैसे कि आपने तहसीलदार महोदय को आवेदन दिया है और स्थानीय प्रशासन द्वारा ठीक कार्रवाई नहीं होती, संतुष्टिजनक कार्रवाई नहीं होती, तो आगे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? अगर हमारी स्थानीय तहसीलदार के को आवेदन दिया गया, हमको आश्वस्त किया गया है और अगर इधर कार्रवाई अगर हमारी उचित और संतुष्टिपूर्ण नहीं होती है तो इसके लिए धर्मस्व विभाग भी जाएंगे, जिला अधिकारी से भी मिलेंगे और आगे भोपाल तक, सीएम तक मिलने की पूरी प्रयास करेंगे, उनके संज्ञान में भी लाने की बात है।